नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऐप पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे अंडररेटेड कॉलेज के बारे में, जिसकी ब्रांच भी इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है कि लोग इसमें सीट्स इवन वेकेंट छोड़ रहे हैं। सही सुना आपने, ठीक है। लोगों को लगता है कि वर्थ इट ही नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में आपके सारे मिथ खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा आपको पता चलने वाला है कि इस कॉलेज यानी आईआईटी के अंदर सबसे ज़्यादा अंडररेटेड ब्रांच है ये। प्लस इवन अगर आपकी रैंक 20,000 प्लस भी होगी ना, तो भी ये मिल जाता है। समझ रहे हो आप? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी 15-16 हज़ार आ गई रैंक, तो आपको लगेगा कि कुछ मिल ही नहीं रहा, भाई क्या करना, आप तो एनआईटी से ही काम चलाना पड़ेगा ना। लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो सारे मिथ इस वीडियो में बस्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक आई ओपनर वीडियो है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं जो बताऊँगा उसको बस कान खुल के सुनिए, ठीक है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली सीट छोड़ के उस कॉलेज में एनआईटी ले रहे हैं, ट्रिपल आईटी ले रहे हैं, या प्राइवेट में भाग रहे हैं, डीटीयू एनएसयूटी जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि इधर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास इतना बेटर ऑप्शन मिला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आईआईटी गुवाहाटी नहीं है, पहली बता दे रहा हूँ, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन कॉलेज है, ठीक है। पहली आपको बता, इससे शायद आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक होली सिटी में लोकेटेड है। क्या आपको अब हिंट मिल गया होगा वैसे कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूँ वैसे तो मैं, ठीक है। पूरा हिंट दे दिया है मैंने, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो आप शायद ये पहचान सकते हैं ये कॉलेज कौन सा है। तो मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी बीएचयू, यानी आईआईटी बीएचयू वाराणसी, ऑब्वियसली वाराणसी में है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता हो तो ये ऑलमोस्ट सारे आईआईटी से ओल्ड कॉलेज है। सही सुना आपने, ठीक है। एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, कोई भी कॉलेज ले आओ, इससे पुराना नहीं हो सकता, एक्सेप्ट आईआईटी रुड़की, क्योंकि आईआईटी रुड़की तो एशिया का ओल्डेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की के अलावा कोई भी कॉलेज इससे पुराना नहीं है, ठीक है। आईआईटी और ट्रिपल आईटीज़ में, ठीक, मतलब आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटीज़ में, ठीक है। तो ये अपना आईआईटी बीएचयू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ब्रांचेस दिखाता हूँ कौन सी। देखो, अभी आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा है, आर्किटेक्चर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में क्या रहता है इसमें, कुछ प्लेसमेंट होता भी है कि नहीं, क्योंकि ये देखो इतनी बड़ी रैंक पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा लेकिन बाद में। तो मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ब्रांच के बारे में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो देख सकते हो 14,000 पे बंद हो रही है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विद बायोटेक एमटेक, जो 18,000 पे फीमेल के लिए बंद हुआ है। वाह, सही बात है। बायो इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये 14,852 में, और फीमेल के लिए तो 18 पे। सिरेमिक जैसे आप देख सकते हैं 13,254 पे बंद हुआ है पिछले साल। ऐसे ही सिरेमिक अगर 5 ईयर वाली देखोगे तो 14,479 पे हुआ है, ठीक है। और यही नहीं, और भी ब्रांचेज हैं यार, लोअर में और भी आती है। मेटलर्जी आप देख सकते हैं 11,000, मेटलर्जी तो फिर भी ऊपर है, ठीक है। और मेटलर्जी लेकिन 5 ईयर देखो तो 13,000 पे आ जाता है। माइनिंग की बात करते हैं 13,500, 4 ईयर वाला। 5 ईयर वाला जाओगे तो 15,572 पे। ऐसी फार्मा की देखिए, फार्मास्यूटिकल, आपको लगे ये कौन सी नई ब्रांच है भाई, है ना, दवाइयाँ ववाइयाँ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी देखो 14,379, फीमेल के लिए तो 21,000 पे मिल जा रहा है। अब आप सोचो, फार्मास्यूटिकल 5 ईयर 15,585, ठीक है। और ये 22,000 पे अगर फीमेल कैंडिडेट है तो मिल जाएगा लगभग। जनरल कैटेगरी का अगर मेल हो तो आपको 15-16 हज़ार के आसपास ये मिल जाना चाहिए, फीमेल हो तो 22,900 के अराउंड आपको मिनिमम ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये भाई आपके कोई भी थर्ड जेन आईआईटी से बेटर है, और इवन सेकेंड जेन आईआईटी में कोई भी आपको ब्रांच मिल रही है ना, लोअर वाली, मिड वाली मिलेगी, लोअर तो नहीं मिलेगी वैसे, उससे भी बेटर है प्लेसमेंट के टर्म में। अभी आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको आईआईटी हैदराबाद, इवन आईआईटी इंदौर, गांधीनगर, सबसे कंपेयर करके दिखा देंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि HFTs आईआईटी बीएचयू को विजिट करती हैं, सही सुना, लेकिन HFT आईआईटी हैदराबाद को विजिट नहीं करती। तो ये आपको शौक लगा होगा, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि अगर आप हैदराबाद का पैकेज कंपेयर करोगे तो 60 से 80 लाख या आईएएस जाता है, वहीं पे बीएचयू का 2 करोड़ तक पहुंच जाता है कई बार हाईएस्ट, ठीक है। तो डिफरेंस है भाई HFT का, और बहुत बड़ा डिफरेंस है, पहली बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है प्लेसमेंट वाइज मैं इसे कर रहा हूँ आईआईटी हैदराबाद से कंपेयर, क्योंकि ये सेकेंड जेन का बेस्ट आईआईटी है, ठीक है। और इससे बेटर ही है, लिख के ले लो, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज आईआईटी बीएचयू इज ऑलवेज बेटर देन आईआईटी हैदराबाद। क्यों ऐसा है? सीधी बात है, एलम्स का भाई पावर है, क्योंकि इनका कॉलेज इतना पुराना है, 90s के समय का कॉलेज है ये, ठीक है।
अब अगर आप सोचो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है भाई, 1900 समथिंग, मतलब 15 के अराउंड या 19 के अराउंड बना था शायद ये कॉलेज, ठीक है। तो आप देखोगे 100 साल पुराना कॉलेज है भाई, इससे कितने लोग ग्रेजुएट हुए होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, फॉरेन में है, ठीक है। बहुत सारे फाउंडर्स हैं, करोड़पति लोग हैं भाई, कॉलेज को डोनेशन देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फाउंडर अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली उनकी कंपनी भी हायर करने आएंगी यहाँ पे IIT BHU में। तो वही है, पावर ऑफ एलम्स है भाई, एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है इसका कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। आगे चलते हुए अब बात आती है मेन पॉइंट पे कि भैया आपने हवाबाजी तो बहुत कर ली, अब ये बताओ पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। और लोअर ब्रांच में है तो कितना मिलेगा, रिसर्च का स्कोप क्या है वो भी सब बता देते हो, ठीक है। पहली बात, अगर आप रिसर्च साइड पे जाना चाहते हो तो भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, आप आराम से इसमें परस्यू कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अगर आप जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा हैं तो ये कंटिन्यू करते हैं अपन उसके मामले। पहले बात तो देख लेते हैं कि 2023 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स सही, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हाई परसेंटेज में ही रहता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखोगे कि 100% तो देखो नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई नहीं करते कॉलेज में, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं करोगे तो प्लेसमेंट नहीं लगेगी भाई, नहीं लगेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज और ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी हाई परसेंटेज है, मतलब ये IITs में वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज है सारे IITs में, इवन IIT बॉम्बे वगैरह से भी रेशियो बेटर है IIT BHU का, ठीक है। और इवन लोअर ब्रांचेस में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, जैसे मटेरियल साइंस में देख लो 15 थे, 13 प्लेस हो गए, ठीक है। तो ऐसा है, मेटलर्जी में देख लो, माइनिंग देख लो, फार्मेसी देख लो, ठीक है। और ये जो थोड़े से रह गए हैं ये याद रखना, ये वो होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, ये हर कॉलेज में होते हैं, हर ब्रांच में होते हैं, ठीक है। और ऐसे तो देखो भाई इवन इलेक्ट्रिकल में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि IIT BHU फेमस क्यों है। देखो भाई, IIT BHU अपने खाने और प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, फूड बहुत अच्छा है, जितना मेरे दोस्त ने बताया, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को पता ही था, ठीक है। IIT गुवाहाटी अगर मेरे को नहीं मिलता तो मैं सेकंड जो कॉलेज जा रहा था वो IIT BHU ही मेरा फिक्स था, बिल्कुल फिक्स था भाई, सोचना भी नहीं था, ठीक है। अब बात आती है मीडियन पैकेज के बारे में कि कितना मीडियन पैकेज लगता है। पहले अपन लोअर ब्रांच को ही देखेंगे क्योंकि मैंने वीडियो लोअर ब्रांच ओरिएंटेड बताई है। बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, सिरेमिक देख सकते हैं, मीडियन लगभग 16+ है, सिरेमिक में तो 19.5 है बल्कि, ठीक है। और मटेरियल साइंस वगैरह अगर आप देखोगे तो 17.2 के अराउंड है, मेटलर्जी देखोगे 15 17.25, मतलब मिनिमम अगर आप देखोगे तो 15 है मीडियन। और अगर हाईएस्ट देखोगे तो CS और इलेक्ट्रिकल में आपको 30 के अराउंड हाईएस्ट मिल जाएगा, LPA, ठीक है। बात करते हैं हाईएस्ट कितना है, तो अगर आप हाईएस्ट देखोगे तो बायोटेक में भी 36 लाख का लग जा रहा है, बायोमेडिकल में भी 27 लाख का, और खतरनाक बात सिरेमिक में 1.15 CR का पैकेज लगा है। लोअर ब्रांच है भाई, ये ऐसी वैसी नहीं है, लोअर ब्रांच है, ठीक है, खतरनाक, ठीक है। इतना ही लगभग सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी लगा है, ठीक है। इवन मैथमेटिक्स से थोड़ा सा और ज़्यादा लगा है, लेकिन लगभग बराबर ही है। तो मतलब हाई ब्रांचेस के बराबर भी प्लेसमेंट लोअर ब्रांचेस में हो जा रहा है। मटेरियल साइंस में 30 लाख का लगा है, मेटलर्जी, माइनिंग और फार्मेसी में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, हाईएस्ट 50 टच कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है 50 टच करना, मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, आराम से आप प्लेसमेंट उठा सकते हैं। मतलब आप ही की ब्रांच का कोई लोअर ब्रांच का बंदा 1.15 CR का पैकेज ले जा रहा है, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। और मैंने सिरेमिक का कट ऑफ दिखाया है तो 13-12 हज़ार रुपये मिलता है, 13-14 हज़ार रुपये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एवरेज की बात, एवरेज से पता चले एवरेज कितना है। लोअर ब्रांचेज में देखोगे 21, 18, 24, केमिस्ट्री तो ये तो BS वाला होगा इसलिए 16 है इसमें, ये भी अच्छा है। कंप्यूटर का तो 34 होता ही अच्छा है। मटेरियल का 18.28, मेटलर्जी 7.7, माइनिंग का भी लगभग 17। फार्मा भाई, फार्मा का ये देखो 22 LPA भाई, मतलब समझ रहे हो, बायोटेक, फार्मा, सिरेमिक, लगभग एवरेज 22 है इनका लोअर ब्रांचेस का, ये है, ठीक है। बट ये कैसे पॉसिबल है, इतना हाई पैकेज कैसे लग रहा है इतने मतलब लोअर ब्रांच में। तो भाई सीधी बात तो यही है, एलुमनाई नेटवर्क है, प्लस ये चिल ब्रांच बहुत है। मेरा दोस्त बता रहा था इसमें प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, आराम से मार्क्स बांटते हैं, आपकी 9 CG आराम से बन जाएगी, इवन ब्रांच चेंज करना आपके लिए ईजी है, ठीक है, ये भी है इसमें, ठीक है। तो चिल ब्रांच होगी तो आप आराम से कोडिंग कर सकते हो, कोडिंग करने से ही तो आपका प्लेसमेंट लगता है इन दी एंड, डायरेक्ट रिलेशन है उसका, ठीक है। अब मैं IIT BHU के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, इसको आप सुन लीजिए, जिससे आपका भी ये ड्रीम कॉलेज शायद बन सकता है।
आप इसमें अपनी बाइक वगैरह स्कूटर वगैरह रख सकते हैं। यही एक आईआईटी है जिसमें अलाउड है, बाकी किसी में अलाउड नहीं होता, पहली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। खाना बहुत अच्छा है, अगर इसका आईआईटी गुवाहाटी से कंपेयर करो तो मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है खाने में, लिटरली, ठीक है। वाइब्स आपको अच्छी लगेगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि भाई आप अपनी सिटी में ही रह रहे हैं, ठीक है। प्लस ओपन कैंपस है, मिड ऑफ द सिटी है, तो सब कुछ अवेलेबल आपको मिल जाता है, ये फ़ायदा भी है। कुछ कॉन्स जो बोले जाते हैं वो है ओल्डर इंफ्रा, क्योंकि देखो भाई जब 1920 के अराउंड का कॉलेज है तो थोड़ा सा इंफ्रा आपको पुराना लग सकता है, बट अपग्रेडेशन चल रहा है, नए नए हॉस्टल बन रहे हैं, तो देखो विद टाइम ये भी इंप्रूव हो जाएगा, नई बिल्डिंगें बनती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओल्ड इंफ्रा की दिक्कत तो इवन आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे इनमें भी आती है, क्योंकि इनके हॉस्टल इतने ख़राब हो चुके हैं, पुराने 30 40 50 साल वाले, ठीक है। ओपन कैंपस कई बार भीड़ भीड़ मतलब थोड़ा आपको भीड़ भाड़ दिख सकता है, तो ये आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बीएचयू यूनिवर्सिटी भी बगल में ही है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एक मंदिर, अगर आपको नहीं पता तो एक मंदिर तक है भाई कैंपस में, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यूपी में एक दिक्कत है, गर्मी थोड़ा और सर्दी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी तो अगर आप देखो तो ये तो दिल्ली, कानपुर, ये तो ऐसी जगह पे भी रहता है मामला, ठीक है। और अब मेरा सवाल ये है कि अभी भी आप लिटरली में, अरे ये क्या हुआ, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन अभी भी आपसे ये है कि आप स्टिल एनआईटी सेकेंड जेन थर्ड जेन आईआईटी चूज़ करोगे, जब आपके पास आईआईटी बीएचयू में ऐसी ब्रांचेस का ऑप्शन है जिसमें आपको लगभग 22 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या मिल रहा है आपको, आईआईटी का टैग मिल रहा है, जो आपका कॉलेज मतलब जीवन भर साथ देने वाला है, लिटरली। ब्रांच आपकी शायद सिर्फ प्लेसमेंट तक मैटर करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। जब एक बार आप इंडस्ट्री में आ गए, ब्रांच डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि फिर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह मैटर करता है। कोई नहीं पूछता कि भाई तुम किस ब्रांच से हो, लेकिन ये ज़रूर पूछता है कि कौन से कॉलेज से हो। तो आईआईटी का टैग लिटरली आगे बहुत ज़्यादा काम आता है, मैं बता रहा हूँ। और ऐसे लोग देखे गए हैं जिन्होंने आईआईटी की जगह एनआईटी चूज़ करा, अभी तक रिग्रेट करते हैं, ठीक है। बात ही है, ठीक है, मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। आईआईटी की ब्रांड वैल्यू है भाई लिटरली, और एनआईटी की इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली, ठीक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एनआईटी बेकार है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन लेकिन ऑलवेज आईआईटी। तो बस मैंने यही बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। अब बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता। भाई आईआईटी बॉम्बे चलो फर्स्ट पे है, दिल्ली सेकंड, थर्ड खड़गपुर, फिर मद्रास, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, लेकिन 9th नंबर पे आईआईटी बीएचयू भी आता है। ये किसी ने नोटिस नहीं करा होगा भाई, यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। जो हैदराबाद के सपने लगाए बैठे हैं लोग, है ही नहीं भाई, लिस्ट में ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो आईआईटी बीएचयू इतना छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। हाँ, इसकी नर्फ रैंकिंग खराब हो जाती है बहुत बार, बट उसमें ऐसे फैक्टर दिए होते हैं जिससे आपको काम का ही नहीं है। आपको इन दी एंड प्लेसमेंट से मतलब होना चाहिए, कॉलेज कैसा है वो मैटर करना चाहिए, ठीक है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल है। तो मेरे हिसाब से आईआईटी बीएचयू आपको कंसीडर बिल्कुल करना चाहिए। जब इतने अच्छे प्लेसमेंट मिल रहे हैं तो इवन सेकेंड जेन भी आपको इतना प्लेसमेंट नहीं देगा लिटरली, क्योंकि उनका एलम नेटवर्क नहीं है। लगभग वो टॉप के 5 आईआईटीज जितना इसका प्लेसमेंट है, और इवन बेटर भी एक बहुत सारे कॉलेजेस से, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट मत करिए बीएचयू को। यही था आज का वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कॉलेज है ये। अब क्या करें हम, लोगों को लगता है आईआईटी बीएचयू जा रहे हैं तो बेकार कॉलेज। अरे भाई कैसे बेकार है भाई, आईआईटी है, कोई आईआईटी बेकार नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।